नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। नियोजित शिक्षकों के लिए 2 बड़ी खबर निकल के आई है और वो 2 बड़ी खबर है जिसमें पहली खबर है आपको वो नियोजित शिक्षक जो नियोजित से निकलकर बीपीएससी विद्यालय अध्यापक बने हैं। वो इस भ्रम में बने थे और इस आशा के साथ बने थे, भ्रम इसलिए कि कोई स्पष्टता नहीं थी। आशा इसलिए कि सरकार है कुछ अच्छा करेगी। इस आशा में बने थे कि हमें नियोजित शिक्षक अगर विद्यालय अध्यापक बनता है तो सरकार कुछ सहानुभूतिपूर्वक हमारे पूर्व के सेवा को विचार करते हुए जो नए शिक्षक आएँगे विद्यालय अध्यापक के रूप में, उनसे वरीयता देगी और उनसे वेतन में प्रोन्नति देगी। उनके लिए एक बड़ी खबर है और ये खबर अच्छी नहीं है। दूसरी खबर है सक्षमता पास उन नियोजित शिक्षकों की जो 8 साल सेवा के पूर्व की सेवा के लिए कालबद्ध प्रोन्नति जो कालबद्ध जो पदोन्नति वो चाहते हैं, प्रोन्नति चाहते हैं, उनके लिए खबर है। वो अगर दावा कर रहे हैं कि पुराने हमारे 8 साल पूरे हो गए हैं और हमको सक्षमता परीक्षा के तहत विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया है, तो 8 साल सेवा के बाद हमें एक अगले मैट्रिक्स यानी अगले स्केल में हमें भेजा जाए। उसके लिए भी खबर है, सरकार ने इसको नकारा है। यूँ कहिए कि धीरे-धीरे नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। जिन लोगों को ये भ्रम है कि नहीं अगर नियोजित रहते तो अच्छा होता, तो वो भ्रम मिटा लेने की ज़रूरत है। बात बुरी लग सकती है क्योंकि इसी पत्र के साथ एक और पत्र आया है जिसमें प्रधानाध्यापक की बात कही गई है। उसमें माँगा गया है कि 8 वर्ष सेवा अगर आप हमारी हो गई है तो नियमावली के अनुसार हमें प्रधानाध्यापक बना दिया जाए। वहाँ बता दिया गया है कि प्रधानाध्यापक बनाने के लिए अलग व्यवस्था ला दी गई है। इसी तरह इस पत्र में जो कहा गया है नियोजित शिक्षकों के लिए, वो भी आगे बता दिया जाएगा कि आपको नियोजित शिक्षक की नहीं अब सक्षमता और राज्यकर्मी श्रेणी के शिक्षक हो गए हैं, तो अब वो 8 साल की प्रोन्नति की जगह अब उनको उस व्यवस्था के तहत शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जा रहा है। खैर, ये अलग बात है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों खबरों पर आपको विस्तार से और तर्क के साथ और प्रमाण के साथ आपसे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो और उसके कंटेंट पसंद आते हैं, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे जोड़िए अपने साथ ज़रूर। चलिए, ये पत्र है, ये विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था सरकार से और सरकार की तरफ से इसका जवाब आया है। इस कंडीशन में दिख रहा है आपको प्रश्न और यहाँ दिख रहा है आपको उत्तर। यहाँ पूछा गया है श्री मदन मोहन झा, दरभंगा शिक्षक और माननीय आपको सदस्य विधान परिषद से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या है 1/2009 और 106 और यहाँ है श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार। चलिए प्रश्न पहला क्या है? प्रश्न पहला है जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनके लिए क है क्या यह सही है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के गजट अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15/3/2024 के कंडिका 5 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित शिक्षक से बीपीएससी उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक में ज्वाइन करने वाले शिक्षक को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने की बात कहा गया है। पूछा गया है इसमें कि क्या यह सही है कि ये जो 786 नंबर जो अधिसूचना है, इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक बने हैं, उनको 8 साल सेवा अनुभव पूर्ण करने के बाद अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने की बात कही गई है। तो इस यहाँ उत्तर क्या दिया गया है? उत्तर को ध्यान से पढ़ने की वस्तु स्थिति यह है, मैं 786 पत्र भी आपको दिखाऊँगा। वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15/3/2024 के कंडिका 5 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त, ध्यान दीजिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति देने से संबंधित प्रावधान है। यहाँ इसने क्लियर कर दिया है कि जो लोग बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त हुए हैं, उन शिक्षकों को प्रोन्नति देने का प्रावधान है। सरकार यहाँ सारी बात कह दी है और इसको स्पष्ट नहीं की है। यानी यहाँ उसने बता दिया कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 8 वर्ष सेवा पूर्ण करके आ रहे हैं, उनको अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। उन्हीं को प्रोन्नति दी जाएगी जो बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त हुए हैं। चलिए हम 786 देखते हैं वो 786 आपको अधिसूचना आखिर है क्या और जो कंडिका 5 क्या है। चलिए हमारे सामने है वो गजट है और ये आपको देखिए अधिसूचना आपको दिख रहा होगा यहाँ 15 मार्च 2024 ये अधिसूचना है 786 यहाँ दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा नंबर है वैसे। यहाँ देखते हैं कंडिका 5 यही कंडिका 5 की बात वहाँ कही जा रही है और चलिए देखते हैं कंडिका 5 में यहाँ क्या बात कही गई है। कंडिका 5 में यह कहा गया है कि 1 से 5 के जो शिक्षक हैं प्रोन्नति के लिए विद्यालय अध्यापक की अगला श्रेणी क्या है? सेठ या 6 से 8 और प्रोन्नति के समय क्या है? 8 वर्ष।
तो यही वो बात कर रहा है, इसमें इसी तरह 6 से 8 के लिए 6 से 8 के वरीय अध्यापक में होंगे, 8 वर्ष वहाँ भी, 9 से 10 में है तो 11th-12th में जाएँगे, 8 वर्ष की प्रोन्नति के लिए उनको समयावधि है, और 11th-12th वाले जो टीचर्स हैं, 11th-12th के वरीय विद्यालय अध्यापक में जाएँगे, वहाँ 8 वर्ष की। इसी को वो कह रहा है कि अगर आप, और इसी के लिए स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक है और पहले से वो 8 वर्ष की सेवा करके आता है, और क्या होता है, टीआरई से वो अध्यापक बनता है। तो क्या इस 8 वर्ष की गणना की जाएगी? तो उसने वहाँ इसको सिरे से नकारा गया और कहा गया कि जो लोग बीपीएससी से बहाल हुए हैं और उससे नियुक्त हुए हैं, तो वह 8 साल पूरा करने पर उनको अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति दी जाएगी। इसने कहा कि ये तो एक बड़ी आपको खबर अच्छी नहीं है उन शिक्षकों के लिए जो शिक्षक बहाल होके आपको आए हैं, एक नियोजित के रूप में थे और आज विद्यालय अध्यापक बने हैं। चलिए इस पत्र को हटाते हैं, अब आते हैं दूसरे कहानी पर। और यहाँ यहाँ बात कही गई, इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब चलिए, ख है अगला, इसको ख पढ़ने की ज़रूरत है कि क्या सही है कि बिहार सरकार शिक्षा गजट अधिसूचना संख्या 2460, मैं 2460 को भी आपको दिखाऊँगा, दिनांक 26/12/2023 के कंडिका 9 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से सक्षमता उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने की बात कहा गया है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि सारे नियोजित शिक्षक जो थे, उनकी सेवा को सरकार कहीं ना कहीं कुचल रही है। वो उसको मानने को तैयार नहीं है, आर्थिक रूप से वो उसको किसी तरीके से उसको आर्थिक लाभ देने के मूड में दिख नहीं रही है। नियोजित शिक्षकों के पूरे सेवा को कहीं न कहीं कुचलने की बात दिख रही है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, इसमें भी उसके उत्तर को भी जब देखिएगा तो यही है। खैर प्रश्न को और आसान करते हैं, और प्रश्न से हम जो आसान से सरल रूप से इसको अगर आपको मैं बताऊँ, तो इसमें कहा गया है कि 2460 में जो क्या इसमें प्रावधान है कि जो 8 वर्ष की अनुभव है, तो क्या जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास करके विशेष शिक्षक बने हैं, उनको अगली पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति की बात कही गई है? यानी जो नियोजित शिक्षक 8 वर्ष से करके सक्षमता से विशेष शिक्षक बने हैं, तो पिछले 8 वर्ष को यहाँ दिया जाएगा। चलिए, ये दोनों बात यहाँ हो गई, इसका उत्तर क्या आ रहा है? चलिए हम बात करते हैं, ग को भी लगे हाथ हम देख लेते हैं। ग की जो बात है यहाँ, ग को हम देख लेते हैं, ग क्या कह रहा है। चलिए ग को देखते हैं, और ग में थोड़ा इसको ऊपर खींच लेता हूँ मैं। चलिए, ग को पहले देखते हैं। ग कह क्या रहा है कि उपरोक्त खंडों के उत्तर अगर स्वीकारात्मक है, जो दोनों खंड क और ख हैं, स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के 8 वर्षों के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले, यानी पहले वाले में था कि जो बीपीएससी वाला, उसका जवाब उसने दे दिया है। 8 वर्ष पूर्ण करने वाले बीपीएससी विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण विशेष शिक्षक के पद पर ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने और शिक्षकों के वर्षों के कार्यानुभव के लिए लाभ देने का विचार रखती है। यदि हाँ तो क्यों, और कब तक, नहीं तो क्यों? अगर हाँ है, विचार रखती है, तो कब तक देगी, नहीं तो क्यों? चलिए, पहले का जवाब तो सरकार ने दे दिया है। अब देखते हैं दूसरे का जवाब सरकार ने क्या दिया है। इसको देखने की जरूरत है। और यह जो है पुराने सेवा को नहीं मानना, उन सेवा को ये आपको कहीं न कहीं साइडलाइन करना बहुत अच्छा नहीं है उन नियोजित शिक्षकों को, जो जिन नियोजित शिक्षकों ने विद्यालय और शैक्षणिक व्यवस्था को खड़ा किया। वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26/12/2023, उसको देखेंगे हम लोग कि कंडिका 9 को भी हम देखेंगे, के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है। यानी कहा जा रहा है कि इसमें प्रावधान है, यानी विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है, यानी उनको प्रमोशन दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशेष शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। क्लियर है? लाभ आपको दिया गया है। चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी श्रेणी के तहत आते हैं। जिस कारण आगे देखते हैं, 8 वर्षों के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले, यहाँ क्लियर कहा जा रहा है कि 8 वर्षों की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने हेतु कोई प्रावधान विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यानी जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, तो पुराने जो 8 वर्ष के अनुभव के हैं, उसके आधार पर उनको प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। प्रोन्नति का प्रावधान है, सरकार कह रही है, लेकिन वो प्रोन्नति का प्रावधान विशेष शिक्षक के लिए है, क्योंकि विशेष शिक्षक राजकर्मी श्रेणी का है और वो स्थानीय निकाय का शिक्षक है। तो यहाँ कहा गया कि नहीं दी जाएगी।
और इसी के चलते जो लोग कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो नियोजित ही था, तो उन सबको ये भ्रम अगर है तो बात खरी लगेगी, लेकिन है क्या कि उसको भी इसीलिए कालबद्ध प्रोन्नति वहाँ नहीं, सरकार कहीं भी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रही है। क्योंकि वहाँ अब वहाँ यह बात बनने लग रही है, सरकार यह बहाना और यह बात अपना पक्ष करके मजबूत कर रही है। इसके लिए प्रधानाध्यापक वाला जिसका ज़िक्र मैंने किया था कि उसके लिए भी विधानसभा में जवाब आया है हेडमास्टर और हेड टीचर इत्यादि के लिए कि और प्रोन्नति से नहीं भरा जाएगा, उनको प्रोन्नति नहीं दिया जाएगा। उस सबको आपको शिथिल करके नई व्यवस्था लाई गई है परीक्षा के माध्यम से। तो यहाँ व्यवस्था वही बनाई गई है। चलिए देखते हैं वो कौन-सा पत्र है जिसके माध्यम से और जिसके हवाले से ये बात कही जा रही है और जिसके हवाले से ये माँगा जा रहा है। वो पत्र आपके सामने है और ये 26/12/2023 यहाँ सामने है और 2460 पत्र का ज़िक्र किया जा रहा है। चलिए हम ज़रा देख लेते हैं कंडिका 9 में क्या बात है। कंडिका 9 हमारे सामने है। कंडिका 9 में कहा गया है, यही बात कही गई है, विशिष्ट शिक्षक वाले में आपने विद्यालय अध्यापक में भी देखा होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं, वो प्रोन्नति करके अगली श्रेणी में जाएँगे कब? 8 वर्ष की सेवा। उसी तरह 6 टू 8 वाले अगली श्रेणी में जाएँगे, यानी 6 टू 8 के वरीय में। 9-10th वाले अगली श्रेणी में जाएँगे 11-12th वाले और 11-12th वाले अगली श्रेणी में जाएँगे, यानी वरीय विशिष्ट शिक्षक। कब? जब इनकी 8 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाएगी। जिसे विभाग कह रहा है, इसी को कह रहा है कि भई हाँ, प्रावधान है प्रोन्नति का, लेकिन प्रावधान सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के लिए है, न कि आपको नियोजित शिक्षकों के लिए है। तो अभी भी जो लोग यह समझ रहे हैं कि इससे अच्छा था कि नियोजित होना, तो सरकार वो व्यवस्था लेके आएगी। यहाँ सरकार को मानना चाहिए उस जो नियोजित शिक्षक 2003 से आपकी शिक्षा व्यवस्था को खड़ा किया है, उसके सेवा को आप स्थानीय निकाय और राज्यकर्मी इत्यादि करके नहीं बदल सकते, नहीं बदलना चाहिए, उनकी सेवा कंसीडर किया जाना चाहिए। यह ऐसा नहीं है कि विद्यालय अध्यापक अलग ढंग से पढ़ाते हैं, सक्षमता पास जो शिक्षक विशिष्ट हो गए वो अलग व्यवस्था से पढ़ाते हैं और जो नियोजित शिक्षक वही शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था स्थानीय निकाय में, उसका संवर्ग आपने बदल दिया, लेकिन आपको उसके सेवा को कंसीडर करके सेवा का लाभ देना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप तक एक कन्फर्म और क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन भेजना था। एक बड़ी खबर है उन विद्यालय अध्यापकों के लिए जो पहले नियोजित शिक्षक थे। आज वो इस खबर से ज़रूर पछताएँगे कि काश हम सक्षमता कम से कम पास करके आपको नियोजित से हम सक्षमता में ही रहते। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।